तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें एक पर्सन की मौत हो जाती है। और अब हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। और अब उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर उससे ब्रेकअप कर लेती है, पर इससे उसे थोड़ा भी दुख नहीं होता है, जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। पर वह कॉल कट कर देता है और तभी उस जगह पर उसका बॉस आता है और उसे इस महीने की सैलरी देता है। अब मेन कैरेक्टर देखता है कि उसे सैलरी में इस बार एक नोट ज़्यादा मिला होता है। तभी उसका बॉस बोलता है वह इसीलिए क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हुआ है और वह समझ सकता है कि वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होगा। यह सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और बोलता है कि यह मिलाकर आज तक उसके 7 बार ब्रेकअप हो चुके हैं, तो उसे 6 नोट और चाहिए। यह सुनते ही उसका बॉस गुस्से में उसे वहां से भगा देता है। अब वह अपने ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर चलते हुए जाने लगता है और तभी उसके फ़ोन पर दोबारा एक कॉल आता है जिसे देखकर वह गुस्से में उस फ़ोन को उठाकर बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और पहले तुम ही ब्रेकअप करना चाहती थी, तो मैं ब्रेकअप के लिए तैयार हूँ। तभी फोन पर दूसरी ओर से उसके फादर बोलते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर वह डर जाता है और अब वह एक्टिंग करते हुए अपने फादर को यह सुनाने की कोशिश करता है कि उसके बगल में खड़ा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से तेज तेज चिल्लाकर ब्रेकअप कर रहा हो। तभी उसके फादर बोलते हैं, तो क्या आज तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई है, क्योंकि घर में पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। यह सुनकर मेन कैरेक्टर हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि उसे सैलरी मिल गई है और तो और वह एक प्राइज़ भी जीता है और उस प्राइज़ से उसे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वह आगे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। तभी रोड क्रॉस करते हुए वह एक छोटी लड़की को देखता है जो अपने बॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और अब वह एक ट्रक से टकराने वाली होती है। पर तभी मेन कैरेक्टर काफ़ी तेज़ी से जाकर उस लड़की को बचा लेता है, पर उस जगह पर वह उस ट्रक से टकराकर मारा जाता है। अब उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर आसमान की ओर जाने लगती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब उसकी आंख खुलती है तो वह एक काफ़ी अजीब जगह पर होता है, जिसके बाद वह उस जगह पर बने हुए रास्ते पर सीधा सीधा चलने लगता है। और अब चलते चलते वह एक डेड एंड पर पहुंचता है जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। और तभी उस जगह पर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आता है और मेन कैरेक्टर को देखकर बोलता है, तो तुम्हारा नाम जिनिंग है ना? मुझे इस जगह पर यमराज ने भेजा है तुम्हें उन तक पहुंचाने के लिए। जिसके बाद जिनिंग उस मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़ जाता है और अब वह मॉन्स्टर जिनिंग को यमराज तक ले आता है। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग यमराज के सामने बैठा होता है। वहीं पर यमराज जिनिंग के बारे में सब कुछ पढ़ रहा होता है। वहीं पर बैठा जिनिंग बोर हो रहा होता है और तभी उसे उस जगह पर एक पोस्टर दिखाई देता है, जिस पोस्टर में एक लड़की होती है और जिनिंग के देखते ही वह लड़की जिनिंग की ओर देखकर उसकी ओर किसी चीज को फेंकती है, जिससे जिनिंग को काफी ज्यादा पेन होता है। तभी यमराज जिनिंग पर चिल्लाता हुआ उसे नींद से उठाता है और अब वह जिनिंग पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गए? लाइफ और डेथ के बुक के हिसाब से तुम्हारी टोटल एज 98 ईयर्स होने वाली थी, जिसके बाद तुम यहाँ पर मरते, पर तुमने यहाँ पर 80 साल पहले मरकर हमारा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब जिनिंग वहाँ पर चारों ओर देखता है और थोड़ी देर शांत रहने के बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे 80 साल पहले यहाँ पर बुलाने की? और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा यहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पर क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे लाइफ के 80 साल बर्बाद हो गए, वह भी तुम्हारी एक गलती की वजह से? और इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम इस जगह के लॉर्ड हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अब यह सुनकर वहाँ पर यमराज भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि यहाँ पर गलती तो मुझसे हुई है। अब यह सुनते ही जिनिंग रोने लगता है और बोलता है कि तुमने यहाँ पर एक अपराध किया है, तो अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा, वरना तुम वापस मुझे चुपचाप अर्थ पर भेज दो। और तुमने मुझे यहाँ पर टाइम से पहले बुलाया है, इसके बदले मुझे 8 मिलियन का हर्जाना भी चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, वरना पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यमराज बोलता है, तुम्हें वापस अर्थ पर भेजना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बार मरने के बाद कोई भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिकार्नेट कर सकता हूँ और तुम जिस जगह पर रिकार्नेट होना चाहोगे मैं तुम्हें उसी जगह पर भेज दूंगा।
अब यह सुनते ही जिनिंग सोचने लगता है यह एक काफ़ी अच्छा ऑफर है, और अब वह बोलता है कि तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। जिसके बाद यमराज उसे वहाँ पर कुछ ऑप्शन देता है, और पहला ऑप्शन होता है कि जिनिंग चाहे तो वहाँ पर एक मिलिट्री जर्नल बन सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर जिनिंग को वह पसंद नहीं आता है। अब उसे दूसरा ऑप्शन मिलता है एक जीनियस पर्सन का जिसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। अब जीनियस का ऑफर पाते ही जिनिंग बोलता है तो क्या जीनियस पैदा होने में मेरे पास काफ़ी सारे पैसे होंगे और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होऊंगा। यमराज बोलता है नहीं, कोई भी जीनियस गरीब पैदा होता है। यह सुनते ही जिनिंग मना कर देता है। अब जिनिंग को वहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया जाता है एक एम्परर का, पर उसे देखते ही जिनिंग मना कर देता है। यह सुनते ही यमराज बोलता है तो आखिर तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम्हें एम्परर भी नहीं बनना है? जिनिंग बोलता है एक एम्परर बनने के बाद मेरे सर पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता हूँ। यह सुनकर यमराज भी चकरा जाता है और बोलता है कि तो तुम खुद ही बता दो कि तुम क्या बनना चाहते हो। जिनिंग बोलता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ढेर सारा पैसा, रहने के लिए एक बड़ा घर, खाने के लिए काफ़ी सारा खाना, एक हाई पोजीशन, ग्रेट पावर और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर मुझे ऐसी लाइफ मिल सकती है तो मुझे वही चाहिए, और अपनी इस लाइफ में मैं जब चाहूँ तब उठूँ और जितना चाहे उतना मज़े कर सकूँ। बस मेरी यह छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, तो आप बस मेरे लिए इतना ही कर दो। अब यमराज भी वहाँ पर जिनिंग की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे वह लाइफ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह जिनिंग को लेकर एक ब्रिज के पास आता है और बोलता है कि इस ब्रिज को पार करने के बाद तुम्हें उस पोर्टल के अंदर जाना है जहाँ पर तुम्हें एक एक्सेलर दिया जाएगा, और उस एक्सेलर को पीते ही तुम रिकार्नेट हो जाओगे। तभी जिनिंग बोलता है लॉर्ड, मैंने यहाँ पर कई सारी बुक्स पढ़ी और आपने मुझे कहा कि आप मुझे एक किंग बनाने वाले हैं जिसके सर पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? यमराज बोलता है आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, और क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? तो तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। यह सुनकर जिनिंग ब्रिज ऑफ लाइफ को पार करके उस पोर्टल की ओर आगे जाने लगता है, और अब जिनिंग एक पोर्टल के अंदर घुसते ही एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक लड़की अपने हाथ में कुछ एक्सेलर लेकर खड़ी होती है, और अब वह उसे जिनिंग को पीने के लिए देती है और बोलती है कि इस एक्सेलर को पीते हुए तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, जिसके बाद रिकार्नेट होने के बाद तुम्हें वैसी ही लाइफ मिलेगी। अब जिनिंग उस एक्सेलर को देखता है तो उसे अपनी पुरानी लाइफ की सभी बातें याद आने लगती है। अब वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंसू की कुछ बूंदें उस एक्सेलर में गिर जाती है। अब वह जैसे ही उस एक्सेलर को पीने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखते ही वह लड़की और उनके कुछ सोल्जर्स उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। अब वह लड़की जिनिंग को भागने के लिए बोलती है, पर जिनिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह उस एक्सेलर को उसी जगह छोड़कर वहां से भागने लगता है। पर उसी वक्त वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की लॉर्ड चू को बता रही होती है कि लॉर्ड चू ने उस जगह पर जिस लड़के को भेजा था वह लड़का अचानक ही उस जगह से गायब हो गया और किसी को भी नहीं पता कि वह किस जगह पर गया है। यह सुनते ही यमराज बोलता है कि आज से इन तीनों दुनिया में तबाही स्टार्ट होने वाली है और अब हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग एक जगह पर एक फैमिली के हेड के घर पैदा हुआ होता है और सभी लोग उसे प्रिंस बोल रहे होते हैं, जो सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वह सोचने लगता है कि उसकी लाइफ अब ऐश मौज से बीतने वाली है और अब वह काफ़ी ज़्यादा अमीर पर्सन है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।